6 अगस्त को इजरायली एयरफोर्स की फाइटर जेट ने सूरज निकलने के कुछ मिनट पहले गाजा पट्टी में 2 ठिकानों पर जमकर बारूद बरसाया था। इसके बाद इजरायल ने लेबनान में एयर स्ट्राइक शुरू कर दी, लेकिन लेबनान में हुआ हमला गाजा पट्टी में हुए अटैक से एकदम अलग था। लेबनान में इजरायल ने अरब सागर का बदला लिया था और अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि इजरायल और ईरान के बीच हिजबुल्लाह जंग की वजह बन गया है। पूरा समीकरण समझने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। अगस्त 2020 में जो अजरबैजान और आर्मीनिया में हुआ, क्या वो अब इजराइल और ईरान के बीच होने जा रहा है? मई 2021 में जो गाजा पट्टी में हुआ, क्या उससे कई गुना बड़ा कत्लेआम होने जा रहा है? क्या अब इजराइल और ईरान में आखिरी जंग का पहला वार होने वाला है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अब हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह ने खुद माना है कि इजराइल के साथ आर पार की लड़ाई का वक्त आ गया है। दरअसल अगस्त के दूसरे हफ्ते में इजराइल की एयरफोर्स और जमीनी सेना ने लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह के कई आतंकियों को मार गिराया। इसके बाद से ही हिजबुल्लाह बौखलाया हुआ है। हिजबुल्लाह क्यों भड़का हुआ है ये तो आप समझ गए होंगे, लेकिन इजराइल क्यों भड़का है ये समझने के लिए आपको अगस्त के पहले हफ्ते में जाना होगा, जब अरब सागर में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी खबर तेल अवीव पहुंची तो हंगामा खड़ा हो गया। ये मर्सर स्ट्रीट नाम के ऑयल टैंकर की तस्वीर है। अगस्त के पहले हफ्ते में ये ऑयल टैंकर अरब सागर में था। सफर के दौरान इस टैंकर पर सुसाइड ड्रोन से हमला हो गया। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि 2 लोगों के चीथड़े उड़ गए। ये टैंकर लाइबेरिया में रजिस्टर्ड था। इस पर मालिकाना हक जापान की एक कंपनी का था। इसके प्रबंधन का जिम्मा लंदन की कंपनी जोडिएक मैरीटाइम के पास था, लेकिन इस कंपनी के मालिक हैं याल ओफर, जो कि एक इजरायली हैं। इजराइल को यह पता चल गया कि टैंकर पर हमला ईरान ने करवाया है। यह पहली बार था जब इजराइल और ईरान की अदावत में किसी सिविलियन ने जान गंवाई हो। इजराइल में गजब की खूबी है। दुनिया में कहीं भी अगर यहूदियों पर हमला होता है तो इजराइल उसे खुद पर हमला मान लेता है, और इसीलिए जब इजराइल को यह पता लगा कि ऑयल टैंकर के हमले के पीछे ईरान का हाथ है, तो उसने अगले ही पल से ईरान समर्थित हिजबुल्लाह पर बारूद बरसाना शुरू कर दिया। अब आपको ये बताते हैं, आखिर इजराइल को ये कैसे पता चला कि ऑयल टैंकर पर हमले के पीछे ईरान का हाथ है। दरअसल हमले के बाद अमेरिकन मिलिट्री ने सुसाइड ड्रोन के बचे हुए अधजले सैंपल लिए। जांच के बाद 6 अगस्त को अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने इजराइल को यह बताया कि जिस सुसाइड ड्रोन का इस्तेमाल टैंकर को उड़ाने में हुआ था, वो बिल्कुल वैसा ही ड्रोन है जिसका इस्तेमाल ईरान बीते सालों में कर चुका है। इधर अमेरिका से रिपोर्ट कंफर्म हुई और उधर लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना काल बनकर टूट पड़ी। अब ये आंकड़े देखिए। इन आंकड़ों को देखकर किसी को भी लग सकता है कि अगर जंग हुई तो ईरान इजराइल पर भारी पड़ेगा, लेकिन ऐसा ही होगा इसके आसार कम हैं। ईरान की सेना में इजरायली खुफिया एजेंसी के एजेंट भरे हुए हैं, जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की हर प्लानिंग सीधे मोसाद हेडक्वार्टर भेजते हैं। कासिम सुलेमानी की हत्या भले ही बगदाद में हुई, लेकिन सुलेमानी की परफेक्ट लोकेशन एक ईरानी ने ही मोसाद को दी थी। हर साल ईरान में करीब 2 दर्जन जासूस सूली पर टांगे जाते हैं, लेकिन अभी भी ईरान में इजराइल का स्पाई नेटवर्क बहुत ही ज्यादा मजबूत है। मई महीने में जब फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जंग भड़की तो इस्लामिक वर्ल्ड ने हमास को आगे किया, हमास को हथियार दिए। कहने का मतलब यह है कि इजराइल से सीधी लड़ाई लड़ने की हिम्मत किसी इस्लामिक कंट्री में नहीं है। ऑप्शन बचता है प्रॉक्सी वार का। हिजबुल्लाह भी ईरान का एक ऐसा नमूना है जो इजराइल के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर लड़ता है। हिजबुल्लाह अगर इजराइल को मैदान जंग में आने की चुनौती देता है तो इसमें हिजबुल्लाह की मजबूरी है। वो अपने ठिकानों पर नफ्ताली बेनेट की सेना को कब्जा करते नहीं देख सकता। ये जंग तभी महाजंग बनेगी जब ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स खुलकर इजराइल के खिलाफ युद्ध का ऐलान करेंगे, वरना तब तक प्रॉक्सी वॉर और एयर स्ट्राइक का सिलसिला चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।